दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दी, ये सोच के कि अरे मेरे चाचा विधायक हैं, मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। कोई सोचता है मेरे ताऊ जी कैप्टन है, अरे भाई मेरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। कोई सोचता है कि अरे मेरे फूफा मंत्री जी हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम जो चाहें जिसको चाहें उसको मरवा दें, जिसको चाहें उसके साथ में जो मनाए वो कर दें। इसी चक्कर में, इन्हीं लोगों के चक्कर में लोग जिंदगी भर पीछे रह जाते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। यहां तक कि उनको ये गुरूर कुछ करने ही नहीं देता है। जिनकी सोच ऐसी होती है ना, दूसरे के बल पे फूलते हैं, दूसरों के लिए मरते हैं, दूसरों की गुलामी करते हैं, उनसे मेरा सिर्फ यही कहना है मेरे भाई, बेशक तुमको लग रहा हो, जो भी मुझे सुन रहा है उसको मेरी बात बुरी लगेगी, बहुत सारे लोगों को लगेगी। भाई मेरे कहने को तो ये सारे रिश्ते अपने होते हैं, लेकिन रियल में अपने नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी हकीकत उसी को मालूम होती है जब उसके अपने होते हैं या उसके घर की स्थिति बिगड़ती है या बुरा वक्त आता है। जब बुरा वक्त आता है ना, तो सबसे पहले वही लोग भागते हैं जिनकी तुमने गुलामी की होगी, जिनको कहते हैं कि ये मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं। सिर्फ बाप के जाने की देर है मेरे भाई। जिस दिन बाप का साया नहीं होगा, माँ का साया नहीं होगा, चाहे कि तुम्हारे ताऊ विधायक हो, चाचा विधायक हो, कोई कुछ भी हो, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। अगर तुम्हारे पास में पैसा है तो लोग तुम्हें पूछेंगे, पैसा नहीं तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। उनको ये भी बताने में शर्म लगेगी कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरी भतीजी है। फिर भी लोग ऐसे लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। ये तो सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं मेरे भाई कि ये मेरे रिश्ते हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, पापा हैं। जब तक बाप तुम्हारा जिंदा है तब तक समझिए कि मेरे पास में सब कुछ है। माँ जिंदा है तो समझिए मेरे पास में सब कुछ है। जिस दिन माँ और बाप नहीं होंगे कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, कितना भी कोई सगा हो, सब तुमको ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे निकाल देंगे अपनी जिंदगी से जैसे दूध से मक्खी को निकाला जाता है, और उनके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अरे भाई, वो विधायक है, वो मंत्री है, कैप्टन है, अधिकारी है, वो अपने लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है सिवाय अपने माँ और बाप के। माँ बाप करते हैं, बाकी कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। अगर अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, लोग तुम्हें पहचाने, तो अपना नाम बनाओ, अपना रुतबा बनाओ, अपने नाम से खुद पहचाने जाओ। तुम ऐसा अपना जलजला बनाओ, ये नहीं कि तुम चाचा के नाम से पहचाने जा रहे हो, अरे भैया फलाने का भतीजा, ऐसे नहीं, अपने नाम से पहचाने जाओ। ऐसा कुछ करो। बहुत सारे ऐसे मैंने घर देखे कि बाप दादे थोड़े अच्छे खासे थे, तो नाती पोते हैं, बेटे हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। वो बस यही सोचते हैं कि अरे मेरे पास में बहुत कुछ है, इतना सब कुछ बहुत है मेरे लिए, इससे ज्यादा हम क्या कमा के करेंगे। बस उनसे मेरा यही कहना है, भैया अगर जिंदगी में आए हो, पैदा हुए, जन्म लिया है, तो मेहनत करो, कमाओ, पैसा कमाओ। कोई तुमसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास में बहुत कुछ है, क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हो, तब सिर्फ उनसे ये पूछ लेना कि मुझे एक वजह बता दो पैसा ना कमाने की। कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम पैसा ना कमाएं? पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है, पैसा नहीं तो बाप मर रहा इलाज नहीं करवा पाओगे, पैसा नहीं तो स्कूल नहीं जा पाओगे, पैसा नहीं तो कपड़े नहीं ले पाओगे, पैसा नहीं है तो घर का चूल्हा नहीं जल पाएगा, पैसा नहीं कोई रिश्तेदार पूछेगा नहीं। बताइए क्यों ना पैसे के पीछे भागे। मुझसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं अरे तुम्हारे पास पैसों की कमी है क्या जो तुम पैसे के पीछे भाग रही हो। अरे हाँ भाग रहे हैं भाई, मेरा तो बस यही सवाल रहता है सबसे, बताइए कोई एक वजह जिसकी वजह से हम पैसे के पीछे ना भागें। पैसा नहीं होगा, हम गरीब हैं, मर रहे हैं, कौन मुझे खाने के लिए देगा? बताइए कौन मेरी इज्जत करेगा? कहाँ से कपड़े लाएंगे, कहाँ से अपने घर का चूल्हा जलाएंगे, कहाँ से बच्चे पालेंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे? बताइए कोई एक वजह बता दीजिए जो बिना पैसे की हो सकती है। नहीं ना, इसलिए लोगों के पीछे भागना बंद करो, अपनी जिंदगी को देखो, अपने आप को देखो। जिस दिन तुम्हारे पास में सब कुछ होगा उस दिन तुम्हारी इज्जत होगी। और ये रिश्ते नाते इनके पीछे तो भागिए मत। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कोई अगर लालच दे दे ना, पैसे वाला है, कोई लालच दे दे कि चलो तुम्हारी हम नौकरी लगवा देंगे, तो लोग उनकी गुलामी करते हैं, दिन रात गुलामी करते हैं, उनके घर से निकलते नहीं, उनका गोबर तक डाल देते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरी नौकरी लगवा देगा। अरे भाई जो कह रहा है ना कि तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, भाई मेरे वो जिंदगी में किसी की नौकरी नहीं लगवाएगा, किसी को रोजगार नहीं दिलाएगा जो कहता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं चाहता है माँ बाप की सिवा कि ये आगे बढ़े या 2 वक्त का खाना इसके घर में अच्छे से चल पाए। तो वो भला कह के तुम्हारे घर में खुशियां कैसे लाएगा? वो कह के तुम्हारी नौकरी कैसे लगवा देगा? कह के। और लोग गोबर डालते हैं, लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उनके पीछे, और वो आज दिन तक लालच में
उनको रखे हैं कि भाई तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, जिसके चक्कर में वो उनके घर में गुलामी करते हैं, कुत्ते की तरह जिंदगी जीते हैं। अरे धिक्कार है भाई, अपने आप पे, अपने बल पे खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो, अपना दिमाग लगाओ खुद से। जरूरी नहीं मेरे भाई कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी के बावजूद भी बहुत सारे काम होते हैं जिससे तुम पैसा कमा सकते हो, अपनी जिंदगी बना सकते हो, इज्जत पा सकते हो। लेकिन नहीं, फिर भी अगर ऐसे घूमना है तो घूमो, लेकिन ये मान लो कि कभी भी कोई रिश्ता काम नहीं आएगा अगर पैसा नहीं होगा तो। लोग जो पैसे वाले होते हैं उन्हीं का साथ देते हैं। तुम गरीब हो, मर रहे हो, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। बहुत सारे लोग दूसरों के बहकावे में आते हैं। अरे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कभी तुम्हें कोई बहका ना पाए, कभी तुम्हें कोई तोड़ ना पाए, कभी तुम्हें कोई चूतिया बना ना पाए। अरे हमसे तो कोई कुछ कहता ही नहीं, कोई मुझे ज्ञान देता ही नहीं, क्योंकि मुझे अपना अच्छा और भला सब कुछ अच्छे से मालूम है। तो हम क्यों किसी और की बात को माने? उनको क्या हमसे ज्यादा ज्ञान है? जब तुम्हें कोई ज्ञान देने की कोशिश करे तो सिर्फ ये सोचिए, ये कौन होता है मुझे ज्ञान देने वाला? भाई इसने कभी मेरे घर का खर्च चलाया है क्या? कोई कपड़ा खरीद के दिया है? और अक्सर दोस्तों ज्ञान वही देते हैं जो तुमसे जलते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ ये अच्छा मेरा चाहता है। तो ज्यादा दोस्ती के चक्कर ना पड़िए, ज्यादा लोगों के चक्कर ना पड़िए, अपनी जिंदगी को देखिए और मेहनत करिए, सक्सेसफुल हो जाइए और अच्छी जिंदगी। देखो मर के सबको जाना है, सबको जाना है, तो क्यों ना अच्छी जिंदगी जी के मरो। कुत्तों वाली जिंदगी, गधों वाली जिंदगी जी के गए हो इस दुनिया से तो क्या फायदा है? आए हो इस दुनिया में तो कुछ अच्छा काम करो, अच्छा कर्म करो। तो चलिए दोस्तों, हम तो बस यही कहना चाहते हैं सभी से कि किसी की गुलामी ना करो, अपने दम पे खड़े हो, सेल्फ डिपेंड हो, मेहनत करो और अपनी जिंदगी को चमकाओ। आपके घर में कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी समस्या आ जाए, कितना भी मुसीबत से जी रहे हो, एक वक्त का खाना खा रहे हो, लेकिन कभी किसी को बताना नहीं कि मेरे घर में सिर्फ एक वक्त का खाना चलता है। ये मान लीजिए कि आप जिसको भी बताएंगे वो सिर्फ मजाक बनाएगा, तुमसे सुनेगा, किसी और को बताएगा, किसी और से, यानी कि ये बात सब जगह फैल जाएगी, लेकिन कोई भी इंसान तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए कभी भी अपने घर की स्थिति को किसी को बताना नहीं चाहिए। लोग तुमको हल्के मिलेंगे, लोग तुम्हारी और भी वैल्यू नहीं करेंगे। और जो तुम्हारी समस्या है, तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं, तुम एक वक्त का खाते हो या 2 वक्त का इंतजाम कर रहे हो, वो तो तुम खुद करोगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। सिर्फ अपना तुम मजाक बनवा रहे हो। इसलिए कभी भी कितनी भी समस्या हो, कभी किसी को बताना नहीं, आराम से जिंदगी जियो, बिंदास। ये मान लीजिए कि किसी की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। प्रभु श्री राम की भी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कष्ट सबको होता है, लेकिन अपनी परेशानी, अपना कष्ट किसी को बताना नहीं। बताना उसको जिससे तुम्हें सच में उम्मीद लग रही हो कि हाँ मेरी ये परेशानी को दूर कर देगा। जिससे उम्मीद ना हो, और यारों दोस्तों को बिल्कुल मत बताना। जिससे उम्मीद ना, उसको कभी अपनी परेशानी को बताना नहीं मेरे भाई। हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आप। चलिए, किसी की भी कोई समस्या हो मुझे कमेंट्स जरूर करना और मेरे साथ में ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। सभी का सपोर्ट करेंगे, सभी का साथ देंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।